फंडामेंटल क्वांटिटी लिखे थे ना। हाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको कहते हैं मात्रकों का पद्धति। क्या कहते हैं? हाँ, मात्रकों का पद्धति कहा जाता है। अर्थात हम लोग इसी के सहारे जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। पहले कुछ और यूनिट यूज होता था, अभी कुछ और यूनिट यूज कर रहे हैं। तो ये यूनिट्स का क्या जो है कि प्रोग्रेस है। तो देखिए, सबसे पहले मात्रकों का पद्धति आप समझ गए। देखो, सबसे पहले सबसे पहले का मतलब कि 200-400 साल पहले यूज होता था कौन? एफपीएस यूज होता था, एफपीएस यूज होता था। याद है? फुट पाउंड सेकेंड यूज होता था। देखो, अब अभी भी कितना फीट का आदमी नहीं बोलता है जी, अभी भी नहीं खत्म हुआ है। थोड़ा आदमी का लेंथ जो है मीटर में मेजर करते हैं। अभी सिपाही वगैरह का बहाली जो आ रहा है, देखिए सेंटीमीटर में दिया होता है, वो भी सीजीएस में है। ये पहले फुट फीट चलता था। अब देखो पौंड, इसे देखोगे यहाँ पर एलबीएस वगैरह, जो एलबीएस लिखा हुआ रहता है, नहीं जो जिम वगैरह में एलबीएस, जूता वगैरह पर देखो एलबीएस लिखा रहता है। तो एलबीएस ये पौंड होता है, एलबीएस है ना। तो ये जो है ना एलबीएस जो है ना सेम होता है। दिमाग का वजन कितना होता है? वजन का मतलब मास के फॉर्म में कहा जाए तो 3 पाउंड होता है। ह्यूमन जो ब्रेन होता है हम लोग का ना 3 पाउंड का होता है। ह्यूमन ब्रेन कितना होता है? 3 पाउंड का होता है। 3 पाउंड। 1 पाउंड में कितना होता है? 1 पाउंड में बोलो 453.7 ग्राम होता है। 1 पाउंड में कितना होता है? 453 दशमलव। तो हम लोग का दिमाग कितना है देख लो। हाँ हाँ, 1.5 किलो का दिमाग है। इसीलिए आदमी पानी में डूब जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो पानी हटता है उससे ज्यादा इसी का भार हो जाता है। इसलिए बच्चा देखो, छोटा बच्चा जब चलना जब सीखता है तो माथा जब उठा लेगा तो समझो कि चलने लगा, क्या है ना। ये तो ये होता है एफपीएस होता है ना। और सेकंड तो समझ ही रहे, सेकंड है ना, समझ गया? फुट पाउंड सेकंड। फिर आया क्या? आया सेंटीमीटर, सीजीएस। इसका क्या होगा जी? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये हुआ है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो गया। तो ये ध्यान देना है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेंटीमीटर तो पता है। अब देखिए उसके बाद आया एमकेएस। एमकेएस मीटर किलोग्राम, किलोग्राम सेकंड है ना। मीटर किलोग्राम सेकंड, इसको ही एसआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआई। एसआई किसका संक्षिप्त रूप है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का है। देखो यहाँ पर देखो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा IUPAC नेम जो होता है, फार्मूला वगैरह जो किसका पढ़ते हो, नहीं पढ़े हो। देखो फिजिक्स में कोई वैसा संगठन नहीं है, तो जो कॉन्फ्रेंस होता है ना उसी में तय होता है कि आज के बाद क्या चलेगा। तो देखो ये जो है ना एसआई नहीं बोलते, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी किसी और से पैदा हुआ है। किसे हुआ है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। पूछेगा कि एसआई किसका संक्षिप्त रूप है? एसआई किसका संक्षिप्त रूप है, माने किससे पैदा हुआ है ये? तो बताना होगा सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का। अब अगर मान ले यूनिट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो यूनिट्स किसे कहते हैं जी? यूनिट अगर आपसे पूछा जाए यूनिट क्या है, तो ये समझ सकते हैं ना, ये स्मॉलेस्ट जो है कि पार्ट हो गया। मुझसे मान लो कि 100 मीटर कपड़ा लेते हो, 1 मीटर का ही 100 बनाना हुआ है। तो यहां लिख सकते हो कि वी मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, मेजर द फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी we use standard we measure the physical quantity we use standard कॉमा लगा दो इज नोन एज यूनिट। देखो ये कह सकते हो, मतलब यूनिट किसको कहेंगे, मान लीजिए तो खैर मानिए यूनिट तो समझ रहे हो, फील कर रहे हो, लेकिन यूनिट किसको कहेंगे, वी मेजर द फिजिकल क्वांटिटी वी यूज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब जैसे मान लो सपोज करो कि अभी हम इसी को स्टैंडर्ड बना दें कि बेंच का लेंथ मेजर करना है तो इस पेन के द्वारा मेजर किया जाएगा, तो ये क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो यूनिट क्या है, हम ही लोग के बीच में बनाया हुआ है। कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर मेजर करना हो उसके लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज करेंगे उसी को क्या कहेंगे, हम लोग यूनिट कहते हैं। तो समझ गए यूनिट किसको कहते हैं। अब इसे मान लो कि 250 ग्राम लेना है, 1 ग्राम का ही ना 250 गुना हुआ जी, 1 ग्राम क्या हुआ, स्टैंडर्ड हुआ मेरा, उससे वो मानक हुआ, उसी से हम लोग मेजर करेंगे। अब मान लो खेत मापते हो स्क्वायर फीट में, तो स्क्वायर फीट 1 स्क्वायर फीट वहां स्टैंडर्ड हो गया और उससे खेत मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं भी मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट बनाते हैं और यूनिट बना करके उसे फिर मेजर करते हैं। ये हम लोग के द्वारा ही बनाया हुआ चीज है और ये सहूलियत होती है इसे मेजर करने के लिए। अब यहाँ पर सवाल है कि कौन यूज करेंगे, तो हर जगह अलग अलग यूज होता है। जनरली मानक फॉर्म अगर कहा जाए तो अभी ये चल रहा है, ये एम के, पहले ये चलता था, इससे पहले ये चलता था, लेकिन एक मार्क करने वाली बात यह है कि सेकंड देखो हमेशा रहा है। देखो मतलब क्या हुआ, टाइम को हम लोग पहले से ही अच्छी तरह समझ रहे हैं और उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। क्या टाइम में कोई कंफ्यूजन हम लोग को नहीं है। तो ये हो गया कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स मात्रकों का पद्धति को कहते हैं, मात्रकों का पद्धति हो गया, मात्रकों का पद्धति, ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लिखो नोन एज, वो नीचे गिरा, तो इसको समझाना पड़ेगा, समझ गया ये है, तो ये ना, चलो अब लिखो आगे। अब है यहाँ पर डिराइव क्वांटिटी, लिखो डिराइव। देखो सीबीएसई बोर्ड से तो इंग्लिश में लोग काफी है, अभी तुम्हें सीबीएसई है ओ, अच्छा डिराइव्ड क्वांटिटी, देखो इसका नाम ही काफी है डिराइव। डिराइव का मतलब क्या होता है, किसी से डेरिवेशन किया हुआ है ना। डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी देखो द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which formed by the combination of fundamental quantities, या और कह सकते हो कि द फिजिकल क्वांटिटी, लिखो द फिजिकल क्वांटिटी which depends on fundamental quantities। देखो दो तरह का बात बोल सकते हैं कि डिराइव किसको कहते हैं, नाम है डिराइव, डेरिवेशन। इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। भौतिक राशि जो आधारी राशियों के मेल से बनता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, या कह सकते हो कि जो आधारी या फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अब इसको मेन समझना है, यहाँ से चालू हो जाएगा, यहाँ से मिस करेगा तो फिर यहाँ से मिस करेगा तो दिक्कत होगा। तो पहला चीज है बेसिक, 10 को फार्मूला याद रखना पड़ेगा, उसके बाद चालू।
तो क्या, अब इसे देखो, अब मान लो सपोज करो हम लोग बात करते हैं पहला, सबसे सिंपल बोलो स्पीड। स्पीड कैसे लिखाएगा, स्पीड का क्या फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसको ऐसे लिख सकते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस पर पावर 1 अगुने टाइम पर पावर -1 लिख सकते हो। मतलब ये डिराइव क्वांटिटी हुआ, और किससे डिराइव हो गया, तो फंडामेंटल का कितना लगा, लेंथ का, लेंथ का एक पार्ट और टाइम का -1 पार्ट लगा कि नहीं, या कहो कि कितने पावर के साथ आया, तो लेंथ एक पावर के साथ आया है और टाइम कितने पावर के साथ है, -1। यही बाद में डायमेंशन होगा। यही बता रहा है कि हम लोग डायमेंशन चैप्टर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसमें कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में जो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कितने पावर्स के साथ उसमें शामिल हुआ है, ठीक है। माने कि द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा, द पावर रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटी, या द फिजिकल क्वांटिटी अपीयर विथ विच पावर, कितने पावर के साथ वो आया है। जैसे मान लो सपोज करो, तो इसका याद हो जाएगा। अब मान लो जैसे मान लो हम लोग एरिया लेते हैं, तो देखो तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर लिखेंगे। यूनिट के फॉर्म में भी अगर हम लोग बात करें तो मीटर आया है, वो 2 पावर के साथ आया है कि नहीं, तो इस तरह हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम हो गया, और दूसरा हो गया आपका, इसी तरह 10 फार्मूला लिखना है, एक फार्मूला हो गया। देखो दूसरा फार्मूला लिखो, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होगा, हो जाएगा जी। हाँ, चलो तीसरा लिखो, आगे लिखो। अच्छा ऊपर लिखा है ना, ठीक है। अब आगे इसी तरह फार्मूला लिखना है, फोर्स का क्या होगा बोलो, याद है, एक्सेलरेशन का क्या होगा बोलो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम होगा, याद हो जाएगा। अच्छा यूनिट सबका लिखते जाओ ना, इसका यूनिट कैसे हो, स्पीड का क्या होगा, अगर यूनिट की बात करें तो ये होगा मीटर, और ये नीचे सेकंड, तो पर सेकंड होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, 10 को याद रखना है ऐसा। अब इसका क्या होगा ऐसा यूनिट बोलो, ऐसा यूनिट क्या होगा, तो देखो मीटर पर सेकंड अभी पढ़ा ना जी, और नीचे क्या होगा सेकंड, तो क्या होगा बोलो, स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। समझ गए बात को कैसे हुआ। चलिए 4 नंबर, फोर्स, फोर्स क्या होगा, मास गुने एक्सेलरेशन। चलो इसका निकालो जी, इसको एफ के द्वारा, इसको एम के द्वारा, इसको ए के द्वारा लिखो, बताओ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, लिखो। अब उसको न्यूटन तो हो गया, लेकिन कितने के बराबर होगा, बोलो केजी, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं 1 न्यूटन, जो पढ़ते हो इसी को कहेंगे 1 न्यूटन, क्या कहेंगे, 1 न्यूटन।
और सीजीएस यूनिट क्या होता है बोलो? सीजीएस यूनिट बोलिए। फोर्स का, बोलो सीजीएस यूनिट क्या होगा? ये क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर परसेंट स्क्वायर, इसको बोलते हैं डाइन। क्या बोलेंगे? डाइन बोलेंगे, समझे? ग्राम सेंटीमीटर, कल पूछेंगे, याद हो जाएगा है? चलो 5 नंबर में लिखो, वर्कडन का लिख के दिखाओ जी। वर्क फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, इसका लिख के दिखाओ तो। चलो W इक्वल टू एफ एस, इसका लिख के दिखाना है। बुक खरीद लो तब न चलेगा। बिहार बोर्ड से देना है तो बना, कोई किताब बोलेगी। इंग्लिश मीडियम लेगा नहीं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम लेना ही, हिंदी में चलेगा तो नहीं। नहीं, साइंस एक्चुअली इंग्लिश से ठीक होता है। साइंस का मतलब, हाँ तो हालांकि हिंदी में भी लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा। हाँ, दोनों में लिख सकते हो। बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं है, वो तो फॉर्म में ना भर दिया मीडियम, वो थोड़ा रहता हो जाके मीडियम लिख रहा है। क्वेश्चन पेपर में थोड़ा पता चलेगा तुमको, वो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, और दोनों भाषा में लिख सकते हो। मीडियम वहां भरने से क्या होगा? सही तो बोले, बस पूरी तरह बात को समझा सके। अब मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता है, उसकी कौन भाषा है? बिना बोलने समझा देगा वो। तो यही चीज होता है ना साइंस का, सही बात है, कोई लैंग्वेज नहीं है, बस रिप्रेजेंट आप कर सकते हो उसको। मैंने जितना विजुलाइज होना चाहिए, मैंने पता चलना चाहिए कि नहीं एकदम हो गया, बात सही है एकदम। जैसे लाख हम तर्क दे रहे हैं, और कोई घटना यहाँ पर हो जाए तो उसको तुम ज्यादा ना मानोगे क्या? तो ये चीज होता है, उसमें कितना तुम प्रॉपरली दिखा पा रहे हो कि ये मैटर है। एग्जामिनेशन वही चाहिए। और कोई टूटा फूटा लैंग्वेज में लिखता है, लैंग्वेज भी अच्छा नहीं है, ग्रामेटिकली भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक्सप्रेस कर दे रहा है अगर बात को, तो अच्छी बात है। इस तरह का होता है। इसका क्या होगा बोलो? असाइनमेंट बोलो क्या होगा? हैं? ये देखो, इसका हो गया न्यूटन। अब एकदम बेसिक में आओ, देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये देखो इसका क्या हो जाएगा? मीटर ना होगा, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो देखो मीटर हो गया। यहाँ लिखो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया? जूल होता है। क्या होता है? जूल बोलेंगे इसको। हाँ, जूल बोलेंगे, 1 जूल। और अगर सीजीएस में आओगे, सीजीएस यूनिट में अगर आएंगे तो क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, परसेंट स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं, अर्ग। क्या बोलेंगे? अर्ग। याद रखना, अगर 1 जूल पूछेगा कोई तो ये बताना होगा। देखो ये एक अर्ग बोलेगा तो ये बताना होगा, समझे? और एक बात समझ लो कि जितना एनर्जी है, यहाँ पर लिख दो, तो जितना एनर्जी है, देखो ऑल एनर्जी वर्क वर्क इस सब का जो है ना, याद रखो कि एसआई यूनिट क्या होगा? जूल होगा। केजी मीटर स्क्वायर
और सीरियस यूनिट याद रखो सबका, लिखो ना जी। अर्ग होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लिखो। अब इसका यूनिट लिख के दिखाओ। CW लो, कैसे निकलेगा? SI यूनिट ऑफ हाफ MV स्क्वायर, लिखो तो। SI यूनिट ऑफ MGH, लिख के दिखाओ। देखो लिखो तो सभी लोग। नहीं लिखा? थोड़ी होगा। वेयर M जो है मास है, V है वेलोसिटी, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H हो गया हाइट। देखो ऐसे में ही लिखना है, ये वाला में SI यूनिट। हाफ नहीं ना होगा, देखो यहाँ पर याद रखो। हाँ नहीं, यहाँ ये नोट करके लिख लो, न्यूमेरिक्स है। न्यूमेरिक्स जैसे ऑर्डिनरी हुआ है ना, हैविंग नो यूनिट। हाँ थ्री, दैट इज जैसे हो गया 3.14 हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, इस तरह का। ई हो गया 2.71, इसका कोई यूनिट ही ना होगा। यहाँ से क्या होगा? SI यूनिट देखो, ये केजी हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसका करो।
देखो ना, ये दिमाग लगाओ, ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब एक्सलेशन है, तो कोई भी एक्सलेशन होगा तो ही ना होगा। एक्सलेशन का देखो पीछे लिखा है, देखो। देखो, हाँ, आ गया क्या? हम्म, ये इसका मीटर हाइट का, दुनिया में कहीं भी हाइट होगा तो मीटर ना होगा क्या? अब यही वाला का गलती ना बनी, सही से कर लिखो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं हो रहा है। देखो, के एम है तो केजी होगा, और एक्सलेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और ये गुना मीटर होगा। कैसे गलती होंगे बताओ? अब देखो, दो गो मीटर, मीटर स्क्वायर, देखो ना जूल हुआ, दोनों का सेम होने करेगा, दोनों एनर्जी ना है जी। पहले ही नहीं लिखा दिए, ऑल एनर्जी कितना होगा, देखो यही आएगा है। चलो सीजीएस में लिख के दिखाओ दोनों का, ये साई में हो गया ये। अभी दोनों का फिर से लिखो, अगला क्वेश्चन इसी को लिखना है फिर से। चलो, हाँ, हाँ, सीजीएस यूनिट ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर, सीजीएस यूनिट ऑफ एम जी एच। चलो देखो, बढ़िया से करो, आ जाएगा। अच्छा से करो, सब पकड़ में आ जाएगा। यही तो मेन सीखना रहता है। मिला है, ये तो ठीक लगता है लिखा है। ग्राम से, हाँ सही है, सही है, तुम्हारा सही है, मैंने लिखा है ग्राम। हाँ सही है, हाँ सही है, सही कह रहा है। सही है। हालांकि ऐसे लिख दो तो और अच्छा रहेगा। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर ऊपर में, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये और वो हो गया, ये भी वही हो जाएगा। देखो यहाँ पर ग्राम, और ये होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर सेंटीमीटर, कितना होगा ग्राम, ये भी और होगा।
तो कोई पूछेगा कि और क्या है, और क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ ऑल एनर्जी और वर्क, है ना, ये समझना है। चलो आगे लिखो, क्या हुआ तो तीसरा हुआ जी, 4 गो ना, 3 गो हुआ, 4 हो गया ना, 5 पांचों के लिखो ना, अभी कौन बा यहाँ घर हाँ अभी होगा हो गया। हाँ हाँ लिखो, लीनियर मोमेंटम, अभी सर आए हैं, तो लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग इसको होता है, P इक्वल टू एम भी क्या होता है, रेखीय संवेग, है ना, लिख देते हैं, कोई बाद में आएगा तो उसको वीडियो देना ना होगा, है ना जी। तो किसका लिखो ये साइड, जल्दी लिखो, केजी मीटर पर सेकेंड, और जितना भूलर बच्चा सबको कलेक्ट करो ना, जल्दी करना होगा। हाँ सब कुछ जोड़ते जाओ मेरे पर, तो लोग जोड़ सकते हो ना, हाँ? उसमें तो एडमिन का कोई लफड़ा नहीं है अभी, तो जोड़ सकते हो, किसी को भी जोड़ देना, फायदा है, जोड़ोगे तुम, तो लोग हम खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लो, हम आ जाए तो फिर चाहे 9 चाहे 6 खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस, पूरा सिलेबस हम पढ़ा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है।